सचिवालय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, विशेष शासन सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक होगी। लाइट सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रकरणों को लेकर के बैठक होगी। सचिवालय में शाम 4 बजे बैठक प्रस्तावित है। तो सचिवालय में आज अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में आज मासिक जनसुनवाई होगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जनसुनवाई करेंगे और वीसी के जरिए अन्य जिलों के कलेक्टर व अधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत फरियादियों की समस्या का निस्तारण करेंगे। सचिवालय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकसित राजस्थान को लेकर के अहम बैठक होने वाली है। तो सचिवालय में आज मासिक जनसुनवाई होगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। तो सचिवालय में शाम 4 बजे बैठक प्रस्तावित है। सचिवालय से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएचईडी की अहम बैठक होगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। बैठक में विभाग की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो सचिवालय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम बैठक होने वाली है सचिवालय में। विकसित राजस्थान को लेकर के अहम बैठक सचिवालय में होगी। तो विकसित राजस्थान प्लानिंग कमेटी की अहम बैठक आज होने वाली है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। सचिवालय में शाम 4 बजे बैठक प्रस्तावित है और सचिवालय से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। पीएचईडी की अहम बैठक होगी आज। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। पीएचईडी विभाग की अहम बैठक में विभाग की चल रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। विश्व वानिकी दिवस कल और कल आरआईसी में सुबह 10:30 बजे राज्य स्तरीय समारोह होगा। वानिकी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी, निजी संस्था, स्वयं सेवी संगठनों का सम्मान होगा। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा करेंगे। विश्व वानिकी दिवस पर पौधारोपण किया जाएगा। वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी व उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर आरआईसी में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा करेंगे। तो कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया जाएगा। तो वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी व उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो विश्व वानिकी दिवस कल है और इसके उपलक्ष्य में कल एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आरआईसी में सुबह 10:30 बजे राज्य स्तरीय समारोह होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा करेंगे। राजस्थान रोडवेज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रोडवेज में जोनल कार्यालयों के वित्तीय अधिकारी अधिकार समाप्त 31 मार्च तक भुगतान संबंधी कार्य करेंगे और जोनल वित्तीय प्रबंधक 1 अप्रैल से डिपो स्तर से भुगतान संबंधी कार्य संपादित होंगे। रोडवेज की वित्त शाखा ने 2 साल पूर्व के फैसले को पलटा है और इसमें वित्तीय कामकाज सुगम होने की संभावना है। तो रोडवेज में जोनल कार्यालयों के वित्तीय अधिकार जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से डिपो स्तर से भुगतान संबंधी कार्य होंगे और रोडवेज की वित्त शाखा ने 2 साल पूर्व के फैसले को अब पलट दिया है। और देखिए, इससे वित्तीय कामकाज सुगम होने की संभावना है। वित्तीय कामकाज जो है वो अब सुगम तरीके से हो पाएंगे। अब खबर पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें विधानसभा प्रभारी मकसूद अहमद अब्बासी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस को बूथ लेवल पर मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है और बूथ मजबूत तो पार्टी स्वतः ही मजबूत हो जाती है। मैं धन्यवाद दूंगा डोटासरा साहब को कि उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है, और धन्यवाद दूंगा हमारे मकसूद जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करके सब कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर बैठा था। वैसे तो सब एक जाजम पर ही है,
लेकिन समय समय पर इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होती है। संगठन कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो और एकजुट होकर हम बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़े, उसको लेकर आपने मकसूद जी ने या पूरी कोशिश और अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी सफलता जरूर मिलेगी। नगर और सुमेरपुर नगर में ये निर्देश दिए हैं कि हमारे सम्माननीय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने हम लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी नगर पालिका हैं, क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे मंडल हैं, जितने भी हमारे बूथ हैं, उन वहाँ जाकर के हम लोग जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, जो बिल्कुल पार्टी के अंदर पद लेकर बैठे हैं, वो लोग तीन बार की मीटिंग अगर मिस करते हैं तो हम उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जो निष्क्रियता रख रखी है उन्होंने, उन लोगों को हम हटाने का काम करेंगे और नए लोगों को, जिसमें महिलाएं, युवा वर्ग को हम जोड़ने का। झुंझुनू जिले के चुड़ावा उपखंड में अमृत जलम यात्रा निकाली जा रही है। अमृत जलम यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकाल जल संरक्षण का संदेश देती है और चुड़ावा उपखंड के गांव मालूपुरा से अमृत जलम यात्रा शुरू की गई। जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन की ये 5वीं यात्रा जो 5 दिन में 60 से अधिक गांवों का भ्रमण करेगी। यात्रा का समापन 22 मार्च को चुड़ावा में होगा। ये 5वीं अमृत जल कलश यात्रा जो 5 दिन की यात्रा है, लगभग चिड़ावा पंचायत समिति और जिले के 11 ब्लॉक हैं, उनमें 60 गांवों में ये यात्रा पानी बचाने का संदेश, महिलाओं की इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी है और महिला पानी बचाने में अग्रणी रहे, ये संदेश डालमिया सेवा संस्थान दे रहा है। जैसे झुंझुनू जिले और चिड़ावा पंचायत समिति और आसपास की जो गांव हैं उसमें भूजल की कमी होने के कारण ये जागरूकता कार्यक्रम हम रख रहे हैं प्रति वर्ष। तो ये महिलाओं के साथ में जागरूकता कार्यक्रम है और महिलाएं कलश लेके। चूरू के सुजानगढ़ में अज्ञात शरारती तत्वों ने शहर के ग्रीन स्पेस पार्क में 14 सोलर लाइट और 3 झूले तोड़कर गिरा दिए। स्थानीय लोगों ने लाइटें टूटी देखी तो नगर परिषद के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। इस पर एएन अधिकारियों सहित मौके पर पहुंच गए और जहां उन्होंने पूरे पार्क में घूमकर के घटना की मौका रिपोर्ट तैयार की। हाँ सर, अभी नाथू तालाब में स्थानीय जो आसपास के मोहल्ले वासी, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, जो आमजन है, उनके द्वारा हमें मैसेज मिला है कि जो नाथू तालाब पार्क में उसमें गत रात्रि को कोई अज्ञात जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा जो हमारी जो लाइटें लगाई गई थी रोशनी व्यवस्था के लिए, वो लाइटें तोड़ के एकदम बिल्कुल नष्ट कर दी गई है और साथ ही ये हमारे जो झूले हैं, बच्चों के लिए झूले वगैरह जो लगा रखे हैं, उनको भी इन्होंने नष्ट कर दिया तोड़कर। तो अभी हम मौके पे पहुंच के, मैं ऐसे ही साहब ये सब लोग मौका पर्चा बनाकर हम नगर परिषद के द्वारा, नगर परिषद की तरफ से FIR जो भी कार्रवाई है उनकी कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रिपोर्ट पेश कर देंगे। अभी यहाँ स्थानीय लोगों ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पे ग्रीन स्पेस पार्क है जो नाथू तालाब स्थित, उसमें कुछ अज्ञात लोगों ने रात्रि में असामाजिक गतिविधि की है। जैसे कि यहाँ पे सोलर पोल की लाइट्स तोड़ी गई है, तो कम से कम 15-20 लाइटें पोल की तोड़ी गई और 5-7 झूले मुझे लग रहा है तोड़े गए हैं। तो हमने इसके लिए नगर परिषद में कमिश्नर साहब को भी ये सूचना दर्ज करवाई है और उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करते हुए नगर परिषद प्रशासन इसके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करे। और जालौर जिले के रानीवाड़ा में एक युवक ने दुकानदार और मजदूर पर जानलेवा हमला किया। लोहे के पाइप से हमला करने की बात सामने आ रही है और हमले में दुकानदार और मजदूर दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर गुजरात रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस भी आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है।